मंगलवार को आईटी सेक्टर में सब ठीक था। अमेरिका से अच्छी खबरें आ रही थीं, लेकिन बुधवार 4 फरवरी 2026 की सुबह होते होते शेयर बाजार में कोहराम मच गया। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा सबके शेयर्स 5 से 10% तक टूट गए। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में भी लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया। वजह कोई युद्ध या महामारी नहीं थी, बल्कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट था। जी हां, एक ऐसा एआई टूल लॉन्च हुआ है जिसने रातों रात दुनिया की बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है ये सासपोकैलिप्स और क्या इससे आपकी भी नौकरी खतरे में है? चलिए डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 4 फरवरी को। भारतीय शेयर बाजार में आईटी सेक्टर खून के आंसू रो रहा था। उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के बाद तेजी आएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जिन कंपनियों को हम भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ मानते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, ये सभी धड़ाम से नीचे आ गिरे। और कारण, निवेशक डर गए। उन्हें लग रहा था कि अब इन कंपनियों में सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस मॉडल का अंत होने वाला है। इस पूरे तूफान के बीच ना तो चैट जीपीटी है और ना ही गूगल जेमिनी। इस बार बाजी मारी है एंथ्रोपिक ने। ये वो कंपनी है जो अब तक थोड़ी शांत थी, लेकिन जनवरी 2026 में इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है क्लाउड कोवर्क। अब आप पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, अब तक हम जो एआई यूज करते थे, यानी जेनरेटिव एआई, उसे हमें हर बार बताना पड़ता था, ये लिखो, वो बनाओ। लेकिन क्लाउड कोवर्क एक एजेंटिक एआई है, यानी ये एक आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह है। इसे बस आप अपना लक्ष्य बताइए, ये खुद सोचेगा और खुद ही प्लान बनाएगा और काम को पूरा करके ही दम लेगा। 30 जनवरी शुक्रवार एंथ्रोपिक ने 11 ओपन सोर्स प्लगइन्स जारी किए थे और यहीं से गेम पलट गया। अब ये एआई सिर्फ चैट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी फाइलों को पढ़ना, कॉन्टैक्ट्स को चेक करना और लीगल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सोचिए, जो काम करने के लिए लीगल फर्म्स को हफ्तों लगती थीं, क्लाउड का लीगल प्लगइन उसे मिनटों में कर रहा है। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर डिपार्टमेंट के लिए एंथ्रोपिक ने टूल्स दे दिए हैं। ये एआई अब सिर्फ टूल नहीं रहा, बल्कि एक्सपर्ट बन गया है। मार्केट एनालिटिक्स ने इस घटना को एक डरावना नाम दिया है, सासपोकैलिप्स। इसका मतलब है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। पहले कंपनियां सेल्सफोर्स या सर्विस नाउ जैसे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदती थीं, लेकिन अब निवेशकों को लग रहा है कि जब क्लाउड एआई खुद ही आपकी जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है और काम भी कर सकता है, तो फिर हम करोड़ों रुपए कंपनियों को क्यों दें? मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ये एआई उन कंपनियों के बराबर खड़ा हो गया है जो अब तक सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती थीं। ये टूल खुद को अपग्रेड कर सकता है, यानी कोडिंग और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम करने वाली आईटी कंपनियों के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर है। इस डर का असर देखिए। अमेरिका में एक ही दिन में सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सेक्टर से 300 अरब डॉलर, यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। सेल्स फोर्स 7% गिरा, लीगल जूम 20% गिरा। यूरोप और ब्रिटेन में भी यही हाल रहा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप और पियरसन जैसे दिग्गजों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। दोस्तों, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने एक चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगले 5 सालों में व्हाइट कॉलर जॉब्स, यानी आपकी और मेरी तरह ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नौकरियां तेजी से कम हो सकती हैं। आईटी, फाइनेंस, लीगल सेक्टर सबसे बड़े रिस्क के दायरे में हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि बाजार ने बिना पूरा टेस्ट किए ही आईटी सेक्टर को सजा सुना दी है। हो सकता है ये गिरावट सिर्फ एक पैनिक हो, लेकिन एक बात तय है, एआई अब असिस्टेंट से मालिक बनने की राह पर है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई एआई भारतीय आईटी कंपनियों को खत्म कर देगा या ये एक सिर्फ बुरा दौर है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।